हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा जोहार। आइए, आज का विषय है झारखंड का इतिहास। यह इस विषय का भाग 7 है। इस विषय में हम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित कुछ प्रश्नों को रखे हैं। कुल 12 प्रश्न हैं इस वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने 24 प्रश्नों को रखा था 2 वीडियो में। यहाँ 25वें प्रश्न से स्टार्ट है। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आप इस चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं 25वां प्रश्न। रानी सर्वेश्वरी देवी का संबंध किस विद्रोह से रहा है? ऑप्शन है धाल विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, तमाड़ विद्रोह या चुआड़ विद्रोह। यदि आप झारखंड के इतिहास को पढ़े होंगे तो आपको इसका आंसर जरूर मालूम होगा। वैसे इसका सही आंसर है पहाड़िया विद्रोह। आइए इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पहाड़िया जनजाति संथाल परगना क्षेत्र की प्राचीनतम जनजाति है। अंग्रेजों के खिलाफ इस जनजाति ने कई विद्रोह किए। 1772 से 82 के बीच हुए पहाड़िया विद्रोह इनमें सबसे व्यापक व सशक्त था। 1781-82 में महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, जिसमें पहाड़िया सरदारों ने रानी का खुलकर समर्थन किया। चलिए 26वें प्रश्न की ओर चलते हैं। ठाकुर भोलानाथ सिंह ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तमाड़ विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, चुआड़ विद्रोह या कोल विद्रोह? जी हाँ, इसका सही जवाब है तमाड़ विद्रोह। आइए इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तमाड़ विद्रोह छोटा नागपुर क्षेत्र में उरांव जनजाति द्वारा अंग्रेजी कंपनी, जमींदारों एवं गैर आदिवासियों, जिसे दीकू कहा जाता है, के द्वारा किए जाने वाले शोषण के खिलाफ शुरू हुआ। ठाकुर भोलानाथ सिंह के नेतृत्व में छोटा नागपुर के तमाड़ क्षेत्र में हुए इस विद्रोह को ही तमाड़ विद्रोह कहा जाता है। 1782 में प्रारंभ हुआ यह विद्रोह 1820 तक छिटपुट रूप से चलता रहा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यह है 27वां प्रश्न। यह एक पुस्तक से संबंधित है। द उरांव ऑफ छोटा नागपुर पुस्तक के लेखक कौन है? यदि आप जेपीसी और जेसी से संबंधित पिछला कोई भी एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि ये सभी एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछा जाता है। द उरांव ऑफ छोटा नागपुर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब है शरद चंद्र राय। आइए इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत के विश्वविख्यात मानव शास्त्री शरद चंद्र राय ने 1915 में द उरांव ऑफ छोटा नागपुर पुस्तक की रचना की। इस पुस्तक में उन्होंने उरांव जनजाति के जीवन से संबंधित विविध पहलुओं पर विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई है। 28वें प्रश्न की ओर चलते हैं। दामिन ए कोह की घोषणा कब की गई? 1820 में, 1824 में, 1826 में या 1856 में? इसका सही जवाब है 1824 में। आइए इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अंग्रेजों ने संथाल परगना क्षेत्र में पहाड़िया विद्रोह को दबाने हेतु 1824 में इस क्षेत्र की भूमि को दामिन ए कोह नाम देकर सरकारी संपत्ति घोषित कर दिया गया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर का प्रश्न है। 1952 में हुए पहले चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था? गाय, हाथी, मुर्गा या तीर धनुष? इसका सही जवाब है मुर्गा। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1952 में चुनाव में झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह मुर्गा था। इस पार्टी के संस्थापक जयपाल सिंह थे। 30वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 1942 में जयप्रकाश नारायण को किस जेल में रखा गया? हजारीबाग, भागलपुर, पटना या रांची? बहुत आसान सा सवाल था ये। इसका सही उत्तर होगा हजारीबाग। वर्तमान में इसे जयप्रकाश नारायण कारागार कहा जाता है। आइए इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 1942 में भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण को झारखंड के हजारीबाग सेंट्रल जेल में रखा गया था, जहां से 9 नवंबर 1942 को जयप्रकाश नारायण अपने 5 साथियों के साथ रामानंद मिश्र, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण सिंह, गुलाबी सुनार और सालीग्राम सिंह के साथ जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए। 31वें नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन कब किया गया? 1970 में, 1971 में, 1972 में या 1975 में? इसका सही जवाब होगा 1971 में। मार्क्सवादी समन्वय समिति का गठन A.K. रॉय द्वारा 1971 में की गई। अगले प्रश्न की चलते हैं। 32 नंबर का प्रश्न है ये। भारत सरकार द्वारा 1989 में गठित कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर रामदयाल मुंडा, V.S. लाली, शिबू सोरेन या विनोद बिहारी महतो? इसका सही जवाब होगा V.S. लाली। झारखंड समस्या के समाधान हेतु 1989 में भारत सरकार द्वारा गठित कमेटी ऑन झारखंड मैटर्स के अध्यक्ष V.S. लाली थे। 33वें नंबर के प्रश्न को चलते हैं। रामगढ़ में हुए कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राजेंद्र प्रसाद, जयप्रकाश नारायण, अबुल कलाम आज़ाद या सुभाष चंद्र बोस? इसका सही जवाब होगा अबुल कलाम आज़ाद। मार्च 1940 में अखिल भारतीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन झारखंड के रामगढ़ में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अबुल कलाम आज़ाद ने की। 35वें नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं।
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता अबुल कलाम आज़ाद को झारखंड के किस शहर में नज़रबंद किया गया? जमशेदपुर, हजारीबाग, रांची या दुमका? इसका सही जवाब है रांची। आइए इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता अबुल कलाम आज़ाद को झारखंड के रांची में 1916 से 1919 तक नज़रबंद रखा गया। 36 नंबर के प्रश्न की ओर चलते हैं। वर्ष 1920 में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? देवघर, हजारीबाग, रांची या डाल्टनगंज? इसका सही जवाब है डाल्टनगंज। इससे संबंधित इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वर्ष 1920 में बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का आयोजन झारखंड के डाल्टनगंज, वर्तमान पलामू जिला में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता C.F. एंड्रूज ने की थी। डाल्टन का नया नाम अब मेदिनीनगर हो गया है। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, हम फिर मिलते हैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। आप इस चैनल में जाके इसके बाद का भी वीडियो देख सकते हैं। ये हमारा भाग 7 है, अगला वीडियो भाग 8 होगा झारखंड के इतिहास से संबंधित। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जोहार।